हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी सिंह है। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल विल फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस यानी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रियाएं चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाली हूँ, जो आपको बीएससी नर्सिंग और सीएनईटी के एंट्रेंस में हेल्प करेंगे। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। Which enzyme is commonly used to cut DNA at specific sequences in recombinant DNA technology? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुनर्जीवित यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में विशेष श्रेणियों पर डीएनए को काटने के लिए आमतौर पर कौन सा एंजाइम यूज होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एंजाइम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेज को पहचानते हैं और उन्हें काट देते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? क्वेश्चन है, पुनर्जीवित डीएनए तकनीक में एक वेक्टर का उद्देश्य क्या होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू इंसर्ट द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। पुनर्जीवित डीएनए तकनीक में एक वेक्टर का उद्देश्य होता है फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करना। ये वेक्टर फॉरेन डीएनए होस्ट जीव में इंसर्ट करने और रिप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेप पुनर्जीवित डीएनए प्रक्रिया में नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए यूजिंग पीसीआर। पुनर्जीवित डीएनए तकनीक की प्रक्रिया में डीएनए टुकड़े को एक वेक्टर में डालना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन डीएनए का पीसीआर के यूज से विस्तार पुनर्जीवित डीएनए तकनीक के प्रक्रिया का पार्ट नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पुनर्जीवित डीएनए तकनीक में डीएनए लाइगेज का क्या कार्य होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर। डीएनए लाइगेज का मुख्य कार्य होता है डीएनए टुकड़ों को जोड़ना, ना कि डीएनए को विशेष श्रेणियों पर काटना। ये एंजाइम हेल्प करता है डीएनए टुकड़ों को मिलाकर एक नया मॉलिक्यूल बनाने में। द पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। क्वेश्चन है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर तकनीक किसने डेवलप किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कैरी मुल्लिस। पीसीआर तकनीक को डेवलप किया कैरी मुल्लिस ने। ये तकनीक डीएनए के टुकड़े को विस्तारित करने में हेल्प करते हैं। विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज? डीएनए टुकड़ों को उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग करने के लिए कौन सी तकनीक आमतौर पर यूज होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तकनीक में डीएनए फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग किया जाता है, जिससे उनका साइज डिटरमाइन किया जा सकता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उद्देश्य क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उद्देश्य होता है व्यक्ति या जीव के जेनेटिक मेकअप को पहचानने में हेल्प करना। इस तकनीक से व्यक्ति के डीएनए के यूनिक पैटर्न्स का आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पैटर्निंग टेस्ट और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस में भी यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? पुनर्जीवित डीएनए तकनीक में सिलेक्टेबल मार्कर का एक एग्जाम्पल क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन पुनर्जीवित डीएनए तकनीक में एक सिलेक्टेबल मार्कर का प्रतिनिधित्व करता है। ये मार्कर यूज होता है विशेष जीन को पहचानने में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिपोर्टर जीन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? पुनर्जीवित डीएनए तकनीक में रिपोर्टर जीन का क्या कार्य होता है। रिपोर्टर जीन का मुख्य कार्य होता है जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करना।
ये जीन विजिबल ट्रेट्स प्रोड्यूस करता है। इससे पता चलता है कि किस समय और किस स्थिति में जीन एक्टिव है। कंप्यूटर जीन एक्सप्रेशन की मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? कौन सा टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ईस्टर्न ब्लॉटिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं होती है। ये टेक्निक प्रोटीन पहचानने के लिए यूजफुल है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका यूज नहीं होता है। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।